साल पहले जब आईएमसी का हिस्सा बना था तो मुझे पता नहीं था कि मैं मजदूरी से मर्सिडीज तक का सफ़र कर पाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है और उसी समय में हम भी हैं। एक समय था जब लोगों को नौकरियां दी जाती थी, एक समय था जब लोगों को नौकरियां, एक समय था जब लोग नौकरी के लिए जाते ही नहीं थे, मतलब लोग नौकरी के बारे में सोचते ही नहीं थे। एक समय आया जब नौकरियां दी जाती थी और जबरदस्ती दी जाती थी। आज समय ये है कि मांगने पे, खोजने पे भगवान भी मिल जाएंगे, नौकरी मिलने वाली। तो मेरे दोस्त, हर चीज का एक टाइम होता है। समय के साथ बदलेंगे तो वजूद रहेगा, नहीं तो खुद भी बदल दिए जाएंगे। समय के साथ बदलेंगे तो अपना वजूद रहेगा, नहीं तो खुद भी हम क्या करेंगे, बदल दिए जाएंगे। मेरे दोस्त, अपने आप से बदलना बहुत अच्छी बात है, जब लोग बदल देंगे उस दिन बहुत कष्ट होगा। अपने आप बदल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लोग बदल देंगे तो बहुत कष्ट होगा। समय के साथ हमको चलना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल, जब मतलब हर चीज का एक समय होता है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि हमने बस कह दिया है। आप मान लीजिए अर्थशास्त्री लोग हैं, अर्थशास्त्रियों ने मतलब हर समय के बारे में बताया। एक समय था जब मतलब बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत हुई थी। बैंकिंग सेक्टर की जब शुरुआत हुई तो लोगों से लोग बोलते थे कि आप इसमें अकाउंट खोल दीजिए, आपके पैसे इसमें पड़े रहेंगे। लोग ये सोचते थे, उस जमाने में ये सोचते थे कहीं बैंक हमारा पैसा लेके भाग गया। लेकिन धीरे धीरे समय का बदलाव हुआ। आज पूरे विश्व में बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है या नहीं है। इसी तरह से जब इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत हुई थी तो बीमे के कारोबार में लोग नहीं आना चाहते थे, लोग अपना बीमा नहीं कराना चाहते थे। उस समय में अर्थशास्त्रियों ने बोला कि बीमे का सेक्टर बहुत बड़ा जाएगा, और उस समय से जो लगा रहा बीमे के व्यवसाय में घुसा, उनका बहुत बड़ा बिजनेस आया। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री हो गई, रियल इस्टेट का सेक्टर हो गया, प्लास्टिक का सेक्टर हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, स्टील का हो गया, मतलब आईटी सेक्टर हो गया। जैसे जैसे मतलब अर्थशास्त्री लोगों ने बताया वैसे वैसे ग्रो किया। मेरे दोस्त, उसी तरह से आज मतलब अर्थशास्त्री जो लोग हैं वो लोग बता रहे हैं, हम आप को सभी लोग ये बता रहे हैं कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग 2030 तक मतलब मिलियन ट्रिलियन डॉलर में बिजनेस व्यवसाय करेगी इंडिया के ऊपर। अभी है ही क्या भारत में? भारत का व्यवसाय है ही क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग का? कुछ है क्या? कितना है? 1%। 1% बहुत होता है मेरे भाई, बहुत। भारत की जनसंख्या 134-35 करोड़ की है। कितनी की? कुछ नहीं है हमारा बिजनेस, कुछ है ही नहीं। अभी तो व्यवसाय की हम लोग शुरुआत ही नहीं किए हैं, लेकिन आने वाला समय मल्टी लेवल मार्केटिंग में वो हर व्यक्ति हीरो बनेगा जो अभी से जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों ने शुरुआत किया था, 6 साल पहले मेरी शुरुआत हुई थी, तो मैं इसे बिजनेस में आया था। सबसे बड़ी बात है कि मैं टिका रहा, लगा रहा, तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान जाता है हमारे गुरु वेद प्रकाश ओझा जी को। उतना ही उससे मतलब कहीं ज्यादा सहयोग जाता है वो हमारी प्यारी टीमों के ऊपर, कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर भी बिलीव किया, जिन लोगों को मैंने बताया कि नहीं इस बिजनेस में कुछ हम लोग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया। हम धन्यवाद तो दे रहे हैं अपने अपलाइन को कि उन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा धन्यवाद देते हैं अपने उस प्यारी टीम को जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया कि नहीं जेपी सर बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी सभी प्यारी टीम को। उससे भी ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ पूरे इंडिया के सभी IMCN को, पूरे भारत से सभी IMCN को, जिन्होंने कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास किया। अगर आप नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। तो हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करना चाहते हैं कि हम लोग दीपक हैं। क्या है? हम सब दीपक हैं और हमारी लड़ाई तो अंधेरों से है। हम सब दीपक हैं, हमारी लड़ाई तो अंधेरों से है, और ये हवाएं बेवजह हम लोगों के खिलाफ हैं। हम दीपक हैं, हमारी लड़ाई तो अंधेरों से है, और ये हवाएं बेवजह हम लोगों के खिलाफ हैं। इन हवाओं से कह दो कि आजमा के दिखाएं। अब बहुत सारा दीपक बुझाती होगी, एक दीपक जला के भी तो दिखाएं। दोस्तों, लोग हम लोगों को बेरोजगार कर सकते हैं, लेकिन रोजगार
लेकिन हम सब लोगों को रोजगार देते हैं, हम लोगों को अवसर देते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सफल होता है दूसरे को सफल बनाता है, वो और सिर्फ वो नेटवर्कर ही होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही होता है। जब एक व्यक्ति को सफल होना होता है तो अपने साथ 10 नए लोगों को सफल बनाता है, वो सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मेरे दोस्त, मल्टी लेवल मार्केटिंग के कुछ सिद्धांत है, सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, हमको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, उन अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा, उन लोगों की बातों को मानना पड़ेगा जो हमारे बारे में सोचते हैं। हम सबसे बड़ी समस्याओं में क्या है, हम काम तो करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचते हैं जो हमारे बारे में कभी सोचता ही नहीं है। हम किसके बारे में सोचते हैं? जैसे हम लोग कभी किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, लोग सोचते हैं नहीं सर हम बेचने वाला काम नहीं करेंगे, लोग हमको क्या बोलेंगे। मेरे भाई, लोग आपको क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपका परिवार आपके बारे में क्या बोलता है वो हमको जानना चाहिए। हमारे फिक्र कौन करता है, हमारे बारे में सोचता कौन है? हमारा परिवार, हमारे खास लोग। क्या दूसरा कोई सोचता है? हमारे अच्छे में भी हमारे परिवार के लोग ही होते हैं और हमारे बुरे में भी सामने वाला हमारे बारे में कभी सोचता है? मेरे दोस्त, फिक्र उसको करनी, हमको उनकी करनी चाहिए जो हमारी फिक्र करता है। हमको फिक्र उसकी नहीं करनी चाहिए जो हमारी फिक्र नहीं करता है। हम फिक्र उसकी करते हैं जो हमारी फिक्र नहीं करता है। हम उसकी फिक्र नहीं करते हैं जो हमारी फिक्र कर रहा है। मेरे दोस्त, हम लोग इस व्यवसाय में हैं, हमको अपने परिवार के साथ चलना है, अपने परिवार को विश्वास दिलाना है, अपने परिवार के साथ हमको लगे रहना है, हमको परिवार को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि नहीं इस व्यवसाय में हम बड़ा कर सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम इतिहास रचेंगे। यही एक व्यवसाय है जहां से हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। हमको किसको बिल्ली मिलाना है? अपने लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं। हम दूसरे के बारे में हमेशा चिंता किया करते हैं, हमको दूसरे के बारे में सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। हमको उनके बारे में चिंता करनी है जो हमारी चिंता करते हैं। एक कहानी बताता हूं, इसके ऊपर एक कहानी है। एक बिजनेसमैन थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मतलब उनको काफी व्यवसाय में घाटा लग गया था, बिल्कुल उदास बैठे हुए थे। एक पार्क में जाकर के एक बेंच पे बैठे हुए थे, बिल्कुल उदास थे। समझ में नहीं आ रहा था व्यवसाय को करें नहीं करें, जिंदगी को जिए नहीं जिए, आत्महत्या करें क्या करें। तब तक एक आदमी आता है, बैठता है उनके पास, बेंच पे आके बैठता है, बैठ करके बोलता है वहां पे कि बहुत उदास लग रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो वो बोलते हैं, बताते हैं उसको अपनी कहानी, मतलब हमारी ऐसे कहानी थी और हम व्यवसाय में बहुत हमको घाटा हो गया, और वो घाटा हो गया तो इसलिए मैं बहुत मतलब डिस्टर्ब हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी जीऊँ या न जीऊँ। तो उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट से एक चेक बुक निकाला, सामने टेबल पर रखा और चेक पे साइन किया 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए का चेक भरा, उस पे साइन किया और साइन करते हुए पकड़ाया। नाम तो मुझे याद नहीं कौन सा, मतलब बहुत बड़ा, मतलब कोई बिजनेसमैन उस जमाने के थे, वो उस पर सिग्नेचर किया उनका और वो उनको चेक पकड़ा दिए। उन्होंने, उस व्यक्ति ने बोला कि जब कभी जिंदगी में बड़े आदमी बन जाना, पैसे तुम्हारे पास आ जाना, तो हमारे पैसे क्या करना, वापस कर देना। वो आदमी उस चेक को लेता है, अपने घर जाता है, घर जाकर एकांत में सोचने लगता है, यार मैं एक ऐसे आदमी से मिला हूं जो आदमी मुझे जानता भी नहीं है, जो आदमी मुझे पहचानता भी नहीं है, मैं उसको खुद भी नहीं जानता हूं, और उस व्यक्ति ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमको 10 करोड़ रुपए के चेक दिए, और मैं खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। वो व्यक्ति वापस दूसरे दिन अपने ऑफिस जाता है, उस चेक को अपने ऑफिस के में जो उसका मेज होता है, मेज के अंदर जो शीशा होता है, ऊपर शीशा होता है, शीशे के अंदर वो लगा देता है, सिर्फ उस चेक को देखता है। उसके बाद से फिर अपनी टीम को बुलाता है, फिर अपनी टीमों से बात करना शुरू करता है, मीटिंग करता है, उसके बाद से मोटिवेशन करना शुरू करता है, फिर लगता है, मेहनत करता है, सिर्फ उस चेक को डेली देखता है। यार एक आदमी ने मेरे ऊपर विश्वास किया जिसको मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, वो हमको खुद भी नहीं जानता है, और हम अपने आप ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। डेली उसको देखता है, अपने साथ टीम के साथ मीटिंग करता है, बात करता है, धीरे धीरे उसका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाने लगता है। एक दिन 5 साल 6 सालों के बाद अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बनता है। संजोग से जो उसका टाइम होता है, मतलब वो टाइम दिया रहता है कि इतने साल बाद हम लोग मिलेंगे, वो वापस जा करके उसी बेंच पे, उसी पार्क में बैठा रहता है, उस आदमी का इंतजार करता है जिस आदमी ने उसको चेक दिया था, उसका इंतजार करता है। काफी दिन समय हो जाते हैं, वो आदमी नहीं आता है, बैठा, अब उस जाने के बारे में सोचता है कि हम अब वापस चलते हैं, लग रहा है वो आएंगे नहीं, जिन्होंने हमको चेक दिया था, जिसको हमको चेक लौटाना है। संजोग से उसी समय वो आदमी आता है वापस, तब तक उसके पीछे 2
पुलिस वाले आते हैं और एक डॉक्टर भागे भागे आता है, उसको लोग पकड़ लेते हैं, लेके जाने लगते हैं। वो आदमी चिल्लाता है, नहीं नहीं इसको उनको क्यों पकड़ रहे हैं। वो तीनों लोग बताते हैं ये बगल के पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है जो अपने आप को फला बिजनेसमैन बताता है, सबको ये चेकबुक बांटा करता है, दस्तखत करके दिया करता है। इस व्यक्ति की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सर आपको भी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वो व्यक्ति सोचने लगता है कि बताइए एक ऐसे व्यक्ति से मैं आज प्रभावित होकर इस लेवल पे आ गया जिसका कोई वजूद नहीं है, हमारा तो बहुत बड़ा वजूद है। मेरे दोस्त, सिर्फ हमारे बताने के मतलब था जिस व्यक्ति को मैं कभी देखा नहीं था, जिस व्यक्ति से कभी मिला नहीं था, जिस व्यक्ति से मैंने 10 मिनट सिर्फ बात की, उस व्यक्ति ने हमारे ऊपर इतना बड़ा गर्व किया कि जेपी जी सिर्फ मेरी बात मान लो 1 साल के लिए, मैं गारंटी करता हूं 1 लाख रुपए महीने मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो हमसे ले लेना। मैं सोचा अगर वो व्यक्ति हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकता है तो हमको भी उसके ऊपर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। मेरे दोस्त, उस विश्वास की कड़ी में मैंने कभी विश्वास उनका नहीं खोया। रात दिन मैंने लग करके कंपनी में वो लेवल अचीव किया जो सबका हमारा सबका ड्रीम होता है, और इस कंपनी में फाइनली 4 साल में क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल ब्रेक किया।